सिर से लेकर के पैर तक की बंद नसों को अगर आप खोलना चाहते हैं तो आज के इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाथ पैरों की सुन्नपन, नसों की कमजोरी की समस्या से परेशान हैं या हार्ट ब्लॉकेज से परेशान हैं तो आज का यह नुस्खा आपको लाभ दे सकता है। अगर आप इस पूरी जानकारी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसे आप झट से बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगातार 3 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे। करना क्या है, आपको लेना है एक सेब। आप सभी जानते हैं सेब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को ताकत देने का काम करते हैं, निरोगी बनाते हैं हमारी बॉडी को। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जितने फायदे सेब के हैं उतने ही फायदे इसके छिलके के भी हैं। अगर आप इसके छिलके का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी उतनी ही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जितनी सेब के अंदर होती हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी नसों के ब्लॉकेज को खोलने में, आपकी बॉडी में जमा जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपने सिंपली एक जो सेब होता है उसका छिलका रिमूव कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में सेब का जो अंदर का गूदा है वो भी ले सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ इसका छिलका ले सकते हैं। तो आपने छिलके को उतार लेना है। साथ में आपने 1 गिलास पानी लेना है और इसे कांच के किसी बर्तन के अंदर लेना है। इस पानी के अंदर आप सेब के छिलके को डाल दें। इसके बाद आपने इसके अंदर 1/4 चम्मच कलौंजी के दाने डालने हैं। कलौंजी आपके शरीर में जमा जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो नसों में ब्लॉकेज होता है, उसको खोलने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए यहाँ पर कलौंजी का इस्तेमाल जरूर करें। नसों के सुन्नपन और कमजोरी को दूर करने के लिए भी कलौंजी काफी फायदेमंद है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच कलौंजी के दाने भी इसी गिलास में आप डाल दीजिए। इसके बाद आपने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है जिसे हल्का सा छेद लेना है और उसे भी इस गिलास के अंदर डाल देना है। अदरक जो है नसों के ब्लॉकेज को बहुत तीव्रता से खोलने का काम करता है। यूं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नसों में ब्लॉकेज आ गया है या आपको सुन्नपन की समस्या हो रही है तो सुबह खाली पेट आधा इंच या 1 इंच अदरक के टुकड़े को चबाकर खाएं। मात्र 3 दिन के अंदर ये आपके शरीर का ब्लॉकेज खत्म कर देता है। तो यहाँ पर आपने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। इसकी ये शरीर से सूजन को भी कम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दर्द और सूजन को कम करने के साथ साथ ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम भी करता है। अगली जो चीज आपने लेनी है वो है आधा चम्मच साबुत धनिया आपने इस्तेमाल करना है। ये शरीर में पित्त को शांत करता है। इसके अलावा ये आपकी नसों की कमजोरी को दूर करता है। और अगर आप बहुत लंबे समय से नसों की कमजोरी की वजह से आने वाले सुन्नपन से परेशान हैं, जहां भी बैठते हैं हाथ पैरों में चींटियां चलने लगती हैं, तो ऐसे में धनिया का इस्तेमाल आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा धनिया लेना है लेकिन साबुत लेना है। अगली जो चीज आप इस्तेमाल करेंगे वो है 1 लाल मिर्च। लाल मिर्च वो लेनी है जिसके ऊपर बिल्कुल भी किसी तरह का कलर या स्प्रे ना किया गया हो। चाहे तो अपने घर में हरी मिर्च लेकर के आए, आप घर में स्टोर करके रखें, उन्हें धूप में सुखा लें और उस लाल मिर्च का इस्तेमाल करें किसी भी रेमेडी के लिए अगर इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल्स के साथ स्प्रे कर करके मिर्च को बेचा जाता है, जो कि अगेन हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसलिए लाल मिर्च एक आपने लेनी है जिसे आप तोड़ कर डालेंगे। लाल मिर्च जो है एक बहुत ही तिग्ध स्वभाव की होती है, एक तीक्ष्ण स्वभाव की होती है। तो ये जो है जल्दी से रिएक्ट करती है बॉडी के अंदर। अगर जैसे कोई भी सुन्नपन है, कोई नसों का ब्लॉकेज आ गया है, उसको खोलने का, तुरंत खोलने का काम करती है। क्योंकि जब इसकी जो झंझनाहट है, जो इसकी तीक्ष्णता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के एक ऐसा कंपन क्रिएट करती है जिससे ब्लॉकेज बहुत जल्दी खुलता है। तो इसलिए यहाँ पर 1 लाल मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है। ध्यान रखना है बहुत तीखी वाली नहीं लेनी है, नॉर्मल जो मिर्च आती है वो आपने यहाँ पर लेनी है। आप इस पानी को रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह क्या करना है, इस पानी को आपने छान लेना है और छान करके सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए मुंह की लार के साथ आपने अपने घुटनों के बैठ करके, जिसे कहते हैं मलासन में बैठना, यानी कि अपने पैरों के
के बल बैठना है और हाथों को इस पोजीशन में रखना है। हाथ में गिलास इस तरीके से पकड़ना है और सिप सिप करके आपने एक एक घूंट कर करके इस पूरे पानी को ख़त्म करना है। और ऐसा लगातार 3 से 8 दिन तक आप कर सकते हैं। वैसे तो मिनिमम 3 दिन के लिए काफ़ी है। 3 दिन में शरीर में जितनी भी ब्लॉकेज होती है, जो भी आप कह सकते हैं टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं नसों में, वो सारे के सारे निकल जाते हैं और आपको बेहद लाभ मिलता है। चाहे तो आप इसे 4 से 5 दिन तक दोहरा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस प्रक्रिया को नहीं करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आज का ये नुस्खा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।